हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयुष्मान ट्यूशन सेंटर। माई सेल्फ मोहित कुमार शर्मा। फ्रेंड्स, आज हम मल्टीप्लिकेशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 2 डिजिट नंबर्स की प्रोडक्ट और 3 डिजिट नंबर्स की प्रोडक्ट करना सिखाया था। किस प्रकार हम 2 डिजिट के नंबर्स की प्रोडक्ट करते हैं और किस प्रकार हम 3 डिजिट के नंबर्स की प्रोडक्ट निकालते हैं बाय एक शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, आज उसी शॉर्ट ट्रिक को यूज करके हम 4 डिजिट के नंबर्स की प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। किस प्रकार हम 4 डिजिट के नंबर्स की 4 डिजिट के नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं और उसका आंसर किस प्रकार हम बहुत ही कम समय में हम फाइंड आउट करते हैं। मात्र 3 सेकंड्स 4 सेकंड्स 3-4 सेकंड्स में हम किस तरह से आंसर फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसमें उस ट्रिक को यूज करके हम बहुत ही जल्दी से हम आंसर निकाल पाते हैं, जिससे हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता और हम टाइम की सेविंग कर पाते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए उस ट्रिक के बारे में पता करते हैं क्या है ट्रिक। देखिए फ्रेंड्स, जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर, ठीक है, इसमें हमारे कुछ स्टेप आते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स ले रहा हूँ। देखिए मेरे पास कितने नंबर है, ए बी सी और डी। ये एक नंबर है जिसमें ये अलग अलग 4 डिजिट दी हुई है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास पी क्यू आर एस, एक ये दूसरा नंबर है हमारे पास। हमें इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। ठीक है, ये हमारे अलग अलग नंबर नहीं है, ये हमारी डिजिट है। ए की वैल्यू 1 to 9 कुछ भी हो सकती है, बी की वैल्यू 1 to 9 कुछ भी हो सकती है, सी की भी और डी की भी। ये हमारा एक नंबर है ए बी सी डी, और इसी प्रकार एक नंबर है हमारा पी क्यू आर एस। ये दोनों नंबर है हमारे 4 डिजिट नंबर, हमें इनकी प्रोडक्ट करनी है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारी वंस प्लेस पे डिजिट है हम उन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमारा क्या आता है, पी क्यू आर एस। सेकेंड स्टेप में जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई हम टेंस प्लेस की डिजिट में करते हैं। ठीक, उसके बाद थर्ड स्टेप, क्यू आर एस। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम वंस प्लेस की मल्टीप्लाई 100 प्लेस की डिजिट में। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गई, और जो 10 प्लेस पे डिजिट है उनकी हम वर्टिकल प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या है हमारा, हमने जो नंबर है हमारे पास नंबर था ए बी सी डी और पी क्यू आर एस। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। इसमें हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में जो वंस प्लेस पे डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई हमारी जो 1000 प्लेस पे डिजिट है उसके साथ करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। फिर जो 10 प्लेस पे है उसकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं हम 100 प्लेस पे डिजिट पे, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारे पास नंबर है ए बी सी डी क्यू आर एस, ये हमारे फिफ्थ स्टेप है। फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप में जो 10th प्लेस पे डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई 1000 प्लेस की डिजिट में। ठीक है, और जो 100 प्लेस पे डिजिट है उनकी हम वर्टिकल प्रोडक्ट करते हैं। ठीक, उसके बाद आता हमारा सिक्स्थ स्टेप। सिक्स्थ स्टेप में हमारा क्या है, सी डी पी क्यू आर एस। सिक्स्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारी 100 प्लेस पे डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट 1000 प्लेस पे, इस प्रकार। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड और लास्ट स्टेप आता है हमारा ए बी सी डी। लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारी 1000 प्लेस पे डिजिट है उन दोनों की हम वर्टिकल प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, प्रोसीजर हमारा वही होता है
जैसे हमने प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट यदि हमारा 10 से अबव आया तो हम यहाँ पे एक डिजिट लिखेंगे 1 प्लेस वाली डिजिट को, और आगे हम फिर कैरी करेंगे। फिर प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करने के बाद सम करेंगे, जो कैरी किया उसको ऐड करेंगे, फिर हमारा आएगा। आगे कुछ कैरी करता है तो कैरी करेंगे, फिर प्रोडक्ट करेंगे, उन प्रोडक्ट को सभी को सम करेंगे, कैरी करने वाले को ऐड करेंगे, फिर वैल्यू लिखेंगे। ये हमारे 7 स्टेप होते हैं जब हम 4 डिजिट के नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोसीजर है 4 डिजिट के नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करने का। इसमें हमारे 7 स्टेप यूज होते हैं। ठीक है, अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेके इनको सोल्व करते हैं ताकि और अच्छी तरह से क्लियर हो सके। ठीक है, देखिए हम 4 डिजिट के 2 नंबर्स लेते हैं और उनकी प्रोडक्ट निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन को बहुत फास्ट करने के लिए। यहाँ पे मैं नंबर लेता हूँ। देखिए हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 और इसकी प्रोडक्ट कर रहा हूँ। एक नंबर आ गया हमारे पास एक नंबर है 1234 और उसमें प्रोडक्ट करनी है हमें 4321 की। तो देखिए वही प्रोसीजर यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या था, हम वंस प्लेस की मल्टीप्लाई करते हैं। हमने वंस प्लेस की मल्टीप्लाई की, 4 बन जा 4। फिर हमने वंस प्लेस की 10 प्लेस में क्रॉस प्रोडक्ट की, ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट की। कितना है, 1 3 जा 3 और 4 2 जा 8। 8 और 3 कितने हो गए हमारे 11। 11 का हम 1 लिखेंगे। कैरी कितना करेगा हमारा, कैरी करेगा हमारा 1। ठीक है, फिर हमारा क्या था, हम वंस प्लेस की 100 प्लेस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट की, ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट की, और 10 प्लेस में डिजिट है उनकी वर्टिकल प्रोडक्ट। ठीक है, कीजिए 1 2 जा 2 3 4 जा 12 12 प्लस 2 14 और 2 3 जा 6 14 और 6 20 और 1 कैरी था, कितने हो गए 21। 21 हमने यहाँ पे लिखा, 1 लिखा, 2 को हमने कैरी किया, 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हम वंस प्लेस की डिजिट की मल्टीप्लाई जो है 1000 प्लेस में करते हैं। तो हमने इसकी मल्टीप्लाई इधर की और 4 की मल्टीप्लाई हमने 4 में की। ठीक है, और जो हमारी 10 प्लेस पे 100 प्लेस पे डिजिट है उनकी भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं इस प्रकार। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ये आपको रफ कर देता हूँ, फिर आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। देखिए इस स्टेप में हमने क्या किया फ्रेंड्स, इस स्टेप में हमने जो किया है, हमने ये किया है जो वंस प्लेस पे डिजिट थी हमने उसकी मल्टीप्लाई की है 1000 प्लेस पे, और उसकी मल्टीप्लाई की है 1000। यहाँ पे हमने इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है, ठीक है, अब इनकी प्रोडक्ट करते हैं और साथ में ऐड करते हैं। चलते हैं, देखिए 1 की मल्टीप्लाई 1 में की तो कितना आया 1, 4 की मल्टीप्लाई 4 में की तो 4 4 जा 16, 16 और 1 कितने हो गए 17। फिर हमने की 2 2 जा 4, 17 और 4 21 और 3 3 जा 9, 21 और 9 30 प्लस कैरी 2 32, 32 का क्या आया 2, आगे कैरी कितना हो गया हमारा 3। ठीक है, अब ये स्टेप हमारा खत्म हुआ। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हम किसकी प्रोडक्ट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं यहाँ पे 10 प्लेस की डिजिट की मल्टीप्लाई 1000 प्लेस में, और जो 100 प्लेस पर उनकी वर्टिकल प्रोडक्ट। ठीक है, कीजिए 2 1 जा 2 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 14 प्लस 2 3 जा 6, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 3 23, 23 का क्या आएगा 3, कैरी हो गए हमारे 2। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे, ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट 100 प्लेस की और 1000 प्लेस की, क्या आया 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 11 प्लस 2 13, 13 का 3 कैरी हो गए 1, कैरी 1। आगे वर्टिकल प्रोडक्ट 1000 प्लेस वाली डिजिट की 1 4 1 जा 4, 4 और 1 5। इस प्रकार ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, क्या है 53,32,114, ये हमारा आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार इस स्टेप को यूज करके हम बहुत ही जल्दी कम समय में, ये तो मैंने आपको समझाया है, इसमें से थोड़ा टाइम लगा, अदरवाइज हम प्रैक्टिस करेंगे तो मात्र 3 सेकंड या 4 सेकंड होगी लगेगी हमें, ताकि हम इसका आंसर निकाल सकें। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, एग्जांपल और लेता हूँ मैं। देखिए एग्जांपल, मैंने एग्जांपल लिया 1052 और मल्टीप्लाई किया मैंने 1306, इन दोनों की हमने प्रोडक्ट की। ठीक है ना। तो देखिए किस प्रकार करते हैं, वही स्टेप हमारे माइंड में होनी चाहिए, हमें स्टेप याद होनी चाहिए हमें कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है। देखिए 6 2 जा 12, 12 का 2 कैरी हो गए हमारे 1, 6 5 जा 30, 2 0 0, 30 प्लस 0 30, 30 प्लस 1 31, 31 का 1 कैरी हो गए हमारे 3। ठीक है, अब ये स्टेप खत्म हुआ हमारा। 0 की 6 की मल्टीप्लाई 0 में और 3 की मल्टीप्लाई 2 में, और यहाँ पे वर्टिकल प्रोडक्ट। तो 6 0 0, 3 2 जा 6, 6 प्लस 0 6, 5 0 0, 0 प्लस 6 6, 6 और 3 9, यहाँ पे आ गया 9। अब कैरी नहीं करेगा कोई भी क्योंकि 9 आया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या यूज होगा, नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लेस की मल्टीप्लाई करेंगे 1000 प्लेस में। ठीक है, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई 10 प्लेस की और 100 प्लेस की। देखिए कीजिए 6 1 जा 6 और 1 2 जा 2, 6 और 2 8, 0 0 0, 8 प्लस 0 8 और 5 3 जा 15, 8 प्लस 15 23, 23 का क्या है हमारा 3 कैरी हो गई 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप में अब हम जो 10th प्लेस पे डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम किसमें, 1000 प्लेस में, और 100 प्लेस की डिजिट की वर्टिकल प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए 0 1 जा 0, 1 5 जा 5, 5 प्लस 0 5 और 3 0 0, कितना आया 5, 5 प्लस 2 7। ठीक है, अब ये स्टेप भी हमारा खत्म हो जाता है। अब हमारा क्या आता है, हमारा 1000 प्लेस और 100 प्लेस की क्रॉस प्रोडक्ट आती है। तो हम इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, कितना आया 3 1 जा 3 और 1 0 0, 3 प्लस 0 3, और लास्ट स्टेप में हमारा क्या आता है, जो 1000 प्लेस पे हमारे डिजिट है उनकी वर्टिकल प्रोडक्ट 1 1 जा 1। ये हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार ये हमारा आंसर आता है। बहुत ही कम समय में हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेके और आपको समझाता हूँ किस प्रकार हम करते हैं। देखिए अब की बार मैं एरो लगा के निशानी लगाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी जल्दी से हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, हमने लिया 2 3 0 5 और 1 2 3 4। देखिए इसको प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, इसको प्रोडक्ट करने में देखिए 4 5 जा 20, 20 की 0 कैरी हो गई 2, 4 0 0, 5 3 का 15, 15 प्लस 2 17, 17 का 7 कैरी हो गई 1। ठीक है ना, 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10, 10 और 12 22, 3 0 0 0, 22 प्लस 1 23 कैरी हो गई 2, 4 2 जा 8, 1 5 जा 5, 5 और 8 13, 13 3 3 जा 9, 13 और 9 22, 22 प्लस 0 22, 22 और 2 24, 24 कैरी हो गई 2, 3 2 जा 6, 1 0 0, 6 प्लस 3 2 जा 6, 6 प्लस 6 12, 12 और 2 14, 14 का 4 कैरी हो गई 1, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 और 3 7, 7 और 1 8 और 2 1 जा 2। ये हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा 4 डिजिट के नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है। तो हमें जब हम इनको प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, स्टेप हमारे माइंड में रहेंगे, तो हमें मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करने में मात्र 3 सेकंड्स या 4 सेकंड्स ही लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो हम अलग से मल्टीप्लाई करके जब लॉन्ग मेथड में करके दिखाते हैं उसमें हमारा बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है, जिससे हमें बहुत ही कम समय ऐसा मिलता है जिसमें हम पेपर को अटेम्प्ट करें या कहीं कंपटीशन लेवल में बैठे हैं, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है प्रोडक्ट करने में। उसके लिए ये ट्रिक बहुत ही यूज़फुल है। तो आप इस ट्रिक की प्रैक्टिस कीजिए, और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ये ट्रिक आपके माइंड में शार्प होती जाएगी, कंप्लीट अच्छी तरह से क्लियर होती जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस ट्रिक को मैंने आपको समझाया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।